बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला शय्यिन अंबिया अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला सिरुल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मगरिबैन मदीनतुल मुसक्कलैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अकूल मौसिलुल उसूल बिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान मज़हरुल ईमान खलीफतुर रहमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िअ ज़ुल्म व उद्वान इमामना व इमाम अल इंस वल जान साहिबुल असरी वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़ें शहंशाह के ज़हूर व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अपनी ज़बानों को एक दफ़ा फिर मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। ये जो पीछे दो चार बैठे हो, क्या मुमकिन है आप आगे आगे आ जाओ, एक गुलदस्ता सा बन जाए। बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा मैं आपका, दरूद पढ़ते पढ़ते थोड़ा हमारे करीब आ जाओ। आ जाओ। खालिक ने हम सबको यहाँ बुला के अपनी महबूब हस्तियों के लिए इकट्ठा किया। खालिक का बड़ा एहसान। खालिक ने हम पे इतना तरस खाया, हमें ऐसी जगह बिठाया जहाँ उसने फरिश्तों को पहले हुक्म दिया, जाओ परों से सफाई करो। शाबाश, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। खालिक का बड़ा एहसान। हालांकि महल्ले की मस्जिद से लेकर कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद तक ऐसा हुक्म नहीं है जाओ परों से सफाई करो। वाहिद मजलिस हुसैन है, बर्पा नहीं होती, पहले आर्डर है जाओ सफाई करो। अब हम इतने खुश नसीब हैं, सफाई इसलिए करवाता है क्योंकि 14 ने आना होता है। हम इतने खुश नसीब हैं, हम 14 के साथ बैठे होते हैं। मेहरबानी, आप जागे हो, पहले जुमले पे भी आपने गौर फरमा लिया। हम इतने खुश नसीब हैं कि हमें उन करीम हस्तियों के साथ बिठाया जाता है जो दरूद वाला खानदान है। अच्छा, आज अपने मुल्क के किसी भी मिनिस्टर, किसी भी बड़े ओहदेदार के साथ बैठने को लोग फख्र महसूस करते हैं। क्या कहते हैं यार, तस्वीर बनवाना, फौरन तस्वीर बनाना। मैं एमएनए के साथ बैठा था, मैं मिनिस्टर के साथ बैठा था, तस्वीर बनाना। आप ऐसी कौम हो, आप कायनात के मिनिस्टरों के साथ बैठे हो, आपकी कोई तस्वीर बनाए ना बनाए वो बना बैठा है। शाबाश शाबाश, या अली आपकी मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। सियालकोट, बहुत शुक्रिया सियालकोट, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके मतवज्जो होने का शुक्रिया। बड़े कमाल हो, मुझे महसूस हो गया कि मार्फत के मोती इंशाअल्लाह संभालोगे। कायनात के मिनिस्टरों के साथ बैठे हो, कितनी बड़ी खुशनसीबी है। अच्छा, कहीं जब जाए ना हम जैसे लोग, कोई ये जो दुनियावी हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को मशहूर करवाने की कोशिश करते हैं और मशहूर हो जाते हैं, उनके साथ जब बैठें, हम उनसे मांगते नहीं, हम उनको कहते हैं हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। 4 बंदों में, 6 बंदों में, 10 बंदों में बैठ के बताएंगे हम फलां के साथ बैठे थे। आप मांगने वाले नहीं हैं, क्योंकि मांगने वालों को वैसे भी साथ बिठाने वाले बाहर ही फारे कर देते हैं। ये मांगने हैं, इनको दे दो, इनको छुट्टी दो। उनको अपने करीब बिठाते हैं जो सिर्फ कुर्ब चाहते हैं। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी क्या कहने, आपके समाज के मयार के क्या कहने। भाई मांगने वाला भिखारी कोई भी है, वो दरवाजे पे आए, जो चाहिए मांगे उसको दे देंगे। 100, 50, 20, 100, 1000 जो भी है, जितना भी है हैसियत दे देंगे। मगर जो कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, मैं मिलने आया हूं। बहुत शुक्रिया। बड़ा फर्क है ना मांगने वाले में और मिलने वाले में। मांगने वाले बहुत हैं, मिलने वाले कम होते हैं। याद रखना, मिलने वाले वो ही होते हैं जो मांगने से दूर हो चुके हों, जो सिर्फ अपने लिए फ़ख्र, बहुत शुक्रिया, जो सिर्फ, बहुत शुक्रिया, जो अपने लिए, बहुत शुक्रिया, जो सिर्फ अपने लिए फ़ख्र महसूस करते हों। हमारा मिलना ही काफ़ी है।
मांगने की क्या ज़रूरत है, हम कुछ ना कुछ मेहनत कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे, कोई थोड़ी सी दौड़ लगा लेंगे, मिल ही जाएगा। हमारे लिए मिलना ही काफ़ी है। इसलिए आपके शहर के डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कोशिश कर मस्जिद में मांगने ना जा, मिलने जा। हाय 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 हाय, मेहरबानी हैदरी, या अली हैदरी, बहुत ज़बरदस्त भाई, क्या बात है भाई। कोशिश कर मस्जिद में, बहुत शुक्रिया, कोशिश कर, बहुत शुक्रिया। मस्जिद में मांगने ना जा, कभी मिलने भी जाया कर। करबला ने हमें मांगना नहीं मिलना सिखाया है। यकीन कीजिए, मांगना नहीं मिलना सिखाया है, मांगना नहीं मिलना सिखाया है। अब मांगने वाले तो और भी बहुत हैं जो दरवाजे से आके लेके चले जाते हैं। अच्छा, करबला में एक बड़ा कमाल है, करबला रोकती किसी को नहीं, बुलाती है। कई आते हैं सजदेगाह मांगने वाले, उनको सजदेगाह मिलती है। कई आते हैं तबरुक मांगने वाले, उनको तबरुक मिलता है। कई आते हैं कफन मांगने वाले, उनको कफन मिलता है। कई ऐसे हैं जो हुसैन से मिलने जाते हैं। हाय 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 भाई, बहुत शुक्रिया भाई। वाह वाह वाह। मसाजिद में बसेरा नहीं करते, अरे मट्टी भी बनाई है तो अपनी जमीन से, हम गैर की जगीर पे सजदा नहीं करते। भाई क्या कहें, आपने बड़ा गौर फरमाया, इसलिए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर गया। कई ऐसे हैं, कई कर तबरुक के लिए, कई सजदेगाह के लिए, कई कफन के लिए, कई अपने बीमारियों के हल के लिए, कई अपने मसलों के खात्मे के लिए से तशरीफ़ ले जाते हैं। मगर कई ऐसे हैं जो हुसैन से मिलने जाते हैं। फ़र्क तो है ना। करबला रोकती नहीं, सिखाती है। कोशिश कर कफन भी ना ले। बंदे कहेंगे बुर्ज में सैयद पहली दफ़ा आयो भाई साहब के पास, कैसी बात करके जा रहे हो, करबला जाके हम कफन ना ले। करबला कहती मिलने आ, कफन की घबराहट ना रख, आशिक बन के कहीं सो जा, उठेगा करबला से। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी 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 मेहरबानी, बड़ा आपने गौर है। या अली या अली या अली, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी या अली, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके समाज के मयार की क्या बात है। ये है मिंबर की ज़रूरत, इस पे की जाए बात ताकि जहन किए जाए बेदार, इनको किया जाए बुलंद, ना कि सारी ज़िंदगी मंगते ही रह जाए। ना आए ना ना, यहाँ वैसे आशिक हो ना, इस दर पे जो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बिन मांगे सलमान बना देते, बिन मांगे। आहा, सुभान अल्लाह, भैया जो आपने जिन नामों का आपने इजहार किया ना भैया, वो मांगते नहीं हैं, वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। हाँ, कोई एक भी इसमें भिखारी नहीं। यही मैंने करबला से सीखा, इसलिए मैंने 19 साल पहले वादा किया था मैं अली बेचूंगा नहीं, और आज तक मैं इस वादे पे कायम हूँ। सरकार के सदके में हर गांव हर शहर उन्हीं के अमर और करम से पहुंचता हूँ। बाबा मांगना नहीं, हम मिलने वालों में है। अच्छा, आपस में बैठे ईमान से बताओ, हुसैन करीम नहीं है ना? क्या ख्याल है? हुसैन उसे कहते जो किसी का रखता नहीं, ऐसे है ना? हुसैन कहते मैं रखता किसी का नहीं, हम बानी को कहते मेरा लिफाफा कहाँ है। हाय हाय, हमें हुसैन की करीमी की समझ ही ना आई। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी बाबा जी, मेहरबानी हजूर, हमें हुसैन, बहुत शुक्रिया हुसैन की मेहरबानी हजूर, हमें हुसैन की करीमी की समझ ही ना आई, हमने महसूस ही ना किया। हमने कहा बस दिहाड़ी बनाओ,
ना अली ना बेच, अली सस्ता नहीं। बहुत शुक्रिया। अली सस्ता नहीं, बड़ा महंगा है, कागजों में नहीं बिकता। अच्छा मैं एक मिसाल देने लगा, बल्कि एक हकीकत से भाई सब एक बात करने लगा, फिर वापस जाते हैं जहां से बात शुरू की थी। ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे जनाब सलमान भी आएंगे, लिखे कुतुब में 313 में शामिल है। ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे और भी आशिक आएंगे। लो जी आप सियालकोट वाले, अल्लाह करे सारे शामिल हो, खुदा करे कोई रह ना जाए, पूरी दुनिया में जहां भी अली वाले हैं कोई रह ना जाए। अब सियालकोट वाले पहुंच गए सरकार के पास काबे, एयरपोर्ट तो जाना नहीं पड़ना, टिकट तो लेनी नहीं पड़नी, सिर्फ इश्क करना पड़ना है। इश्क इतना कमाल हो जाएगा, सियालकोट एयरपोर्ट, टिकट, जहाज, इसकी जरूरत नहीं। पहला कदम सियालकोट, दूसरा काबा। हाँ पहला इधर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। कुछ चाह रहे थे, कुछ मंगवा रहे थे हैं? आपने तवज्जो में तो रखनी है, बातें बड़ी कीमती, मेरी सब पे निगाह है। मैं बस थोड़ी देर और खिताब करूंगा, दिल तो था तवील खिताब हो, जरा जल्दी मैं बैठा रहा 10-15 मिनट। असल में चले बहरहाल खैर। अच्छा गुजारिश कर रहा था कि हम सब पहुंचेंगे काबे। दिल बन गया सियालकोट वाले मुबालिया हैदर करार का। जनाब सलमान हम आपके किसे सुनते थे, आज आपको देख भी लिया। क्या इश्क़ अली की अंगड़ाई लेते हो, क्या खुशबुए विलायत छुपी है। जनाब सलमान आज हमारा दिल है ज़हूर इमाम हो गया, आज अली के सामने अली तो सुनाओ। सियालकोट वाले भाई बहुत शुक्रिया, बात बड़ी कीमती है, मैं जोलियों में डालने लगा हूँ, मेहरबानी मेहरबानी हजूर। आज अली के सामने, बहुत शुक्रिया, आज अली के सामने अली तो सुनाओ। जनाब सलमान मोहम्मद ने शुरू किया, जब मुकम्मल किया तो वक्त का पता ना चला, क्योंकि वो दौर ही वक्त के मालिक का है, जो सदियों बाद भी साहिब ज़मान है। वो कहाँ चले गए जो मेरा तारुफ करवा रहे थे, वो जो मेंबर तारुफ बड़ा करवा रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। उनको यार पीछे वाले दोस्त किसी को अगर पता है तो उनको ज़रा बुलाइएगा, ताकि उन्होंने जो शेर पढ़े मैं भी 4 मिसरे पढ़ना चाहूँगा, वो आ जाए मैं फिर पढ़ता हूँ। हजूर वक्त का तो पता नहीं चलना, सदियों बाद भी 40 साल का जवान होगा। मेरी तरफ देखना नौजवान, वो मैंने कह दिया, वो कोई ना कोई बोला 40 साल के सदियों बाद भी जवान, वक्त का असर ही नहीं। क्यों हो असर, जो वक्त का भी मालिक, जो साहिबुल असर साहिबुल अमर, उस पर वक्त वाला कैसे असर करेगा। शहजादा ऐसा होगा, सुभान अल्लाह, हर मौलाई कहेगा वो ये तो मेरे देखे हुए। शाबाश, सारे कहेंगे ये तो हमारे देखे में, हमने ने फुला मकाम पे देखा था, हमने ने फुला मकाम पे देखा था, हमने ने ये तो हमारे देखे में। वो ये तो वही है, वो फुला मकाम पे मिले थे, हमने पहचाना नहीं। अब भी तू पहचान सकता है अगर सफर तेरा इश्क वाला हो, नीयत तेरी मिलने वाली हो, मांगने वाली ना हो। शाबाश शाबाश, अगर नीयत में तेरी, मेहरबानी आज भी सरकार का कर, बहुत शुक्रिया हुजूर आपके, अगर तेरी नीयत मांगने वाली ना हो, मिलने वाली हो। लो जी आपने जनाब सलमान को कहा आज अली सुना, उन्होंने सुनाया, वक्त का पता ही ना चला। जब उन्होंने सुना लिया, आपकी जेब में थे पाकिस्तानी 5-5 हज़ार के नोट। सारों ने सलाह की, सियालकोट वालों ने, यार आज जनाब सलमान ने कमाल कर दी, यार न्याज ना दे। किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, किसी ने 50,000, किसी ने लाख, किसी ने 2,000, जो जो जेब में था सारा निकाल के इकट्ठा किया, इतनी पैसों की गत्थी बना के, जनाब सलमान ये ले आज हम आपको न्याज दे रहे हैं, आपने अली सुनाया। जनाब सलमान कहेंगे ये क्या है, ये जनाब सलमान हमारे मुल्क की करेंसी है, ये अली सुना है ना, लो ना। मेरा दिल मानता है, मैं अपने ज़माने के इमाम को गवाह बना के कह रहा हूँ। जनाब सलमान कहेंगे उठा अपनी करेंसी, मेरा ये अली इतना कमज़ोर नहीं जो पैसों में बिक जाए। हाय 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 हाय, मेरा दिल मानता है, मेहरबानी मेहरबानी मेरा अली, मेहरबानी हजूर, उठा अपनी करेंसी, अरे उठा अपनी करेंसी, उठा अपने पैसे, उठा अपने कागज़, इन कागज़ों से औरों को ख़रीद। मेरे पास अली बड़ा कीमती है,
और जब मैंने दहलीज पे झाड़ू दे के कुछ नहीं मांगा, हजूर बहुत शुक्रिया, भी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पता नहीं आप में से कौन से साहिबान कमाल बैठे, मेरे भाई की बड़ी ख्वाहिश थी, मुलाकात पहली है, कह रहे मेरी बड़ा दिल था आप तशरीफ़ लेके आए, ये इमाम ने भेजा है, मेरा कोई एहसान नहीं, मेरे इमाम ने मुझे तौफीक बख्शी, मुझे हिम्मत बख्शी, मुझे ताकत दी, मैं पहुंच गया। ये लफ्ज़ भी उन्हीं की तरफ से है, ये लिफाफा न लेना उन्हीं की करीमी है, वरना इंसान हो यार, बंदा करोड़पति खरबपति क्यों ना हो, आते हुए तो बुरे नहीं लगते। आज सियालकोट के सेठों को जाके 10,000 का लिफाफा दो, वो कहेंगे रहने दो, कोई छोड़ता ही नहीं, पैसा चीज ऐसी है। लेकिन क्या करे, मैंने करबला से पूछा, करबला तेरा कमाल क्या है? करबला ने कहा मैं लालची को कबूल नहीं करती। या अली या अली या अली या अली या अली या अली, मेहरबानी, मैं लालची को कब, मेहरबानी, मैं लालची, मेरे पास लालचियों की गुंजाइश ही नहीं। आओ बात जहाँ से शुरू की थी उसी पे चलते हैं। हजूर मांगना नहीं, मिलने जाना है, ऐसे ही है। और बहुत शुक्रिया। फिर आज के बाद एक काम करो, थोड़ा सा नफ्स के ऊपर दबाव दो। नफ्स ये कहेगा ये भी मांग, मौला से ये भी मांग, मौला से ये भी मांग, कोशिश कर मौला से मौला मांग। मुझे कसम इस मुकद्दस जिक्र की जो अपनी मासूम हस्तियों की जो तशरीफ फरमा है, सब कुछ भूसा है, दुनिया मिल जाएगी। तो मौला से मौला मांग। उन मौला से मौला मांगते हुए कह मौला बस मैं मिलना चाहता हूँ, सरकार मुझे कुर्ब दे दो, सरकार मुझे कुर्ब दे दो, सरकार करीमी फरमाओ, अपना करीब ऐसा अता कर दो ताकि मैं भी फ़ख्र महसूस करूँ कि मैं आज आका के साथ। मेहरबानी हजूर आइए ना, अपनी आपने बड़ी खूबसूरत रुबाई पढ़ी, मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, गुफ्तगू बड़ी कमाल है आपकी, आप भाई साहब की बड़ी मेहनत है, तो मैं इसलिए बात छेड़ खड़ा हूँ, आपकी खातिर दोहराने लगा हूँ सिर्फ एक जुमला। मैंने कहा अक्ल वाले मांगने नहीं मिलने जाते। मेहरबानी, ये मैंने गुफ्तगू क्यों शुरू की, इसके पीछे यही है, बड़ी खूबसूरत रुबाई पढ़ गए। हजूर असल में हम सब मुंतज़िर हैं, ये मिंबर मुंतज़िर है। हम जैसे किताबों की टामक टोइयां मार के आपको बताने आते हैं ये कौन है, हम नहीं जानते ये कौन है। ये मिंबर भी मुंतज़िर है, कोई आएगा, कोई आएगा, आके हक बताएगा। भाई बहुत शुक्रिया। भाई हम बातें कर जाते हैं, हमने तो किताबों से पढ़ी, हो सकता है किताबें किसके जहन की भट्टियों से गुजर के हम तक पहुंची हो, नहीं पता ना। हमारे पास तो किताबों से बातें पहुंची हैं। तो हकीकत में वारिस जब आएगा फिर आके हक बताएगा, तो इसका मतलब मिंबर मुंतज़िर। अच्छा मिंबर मुंतज़िर नहीं, मजमा भी मुंतज़िर। आप इसकी कैफियत का अंदाज़ा यूँ लगाओ, मैंने पढ़ा, मेरे बाद आपको किसी और का इंतज़ार है, वो पढ़ेगा, कल आपको एक और मजलिस का इंतज़ार है, परसों आपको एक और मजलिस का इंतज़ार है। ये जो इंतज़ार है, हालांकि जब कोई मिल जाए इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, जिसको मिलने जाया जाता है। हाय 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 भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिसको मिलने जाया जाता है मिल जाए, बहुत शुक्रिया। जिसको मिलने जाए, बहुत शुक्रिया, आपकी क्या बात है। जिसको मिलने जाया जाए वो मिल जाए, तो फिर इंतज़ार ख़त्म। ये फिर दूसरी मजलिस, फिर तीसरी मजलिस, फिर चौथी मजलिस, फिर अगले। इसका मतलब हमें किसी का इंतज़ार है, हमारा अंदर लाशऊर चाह रहा है वो मिले, हम उसे ढूंढते हैं, कभी मजालिस में, कभी जलूसों में। हमारा ढूंढता लाशऊर है, शऊर नहीं ढूंढ रहा। शऊर कह रहे इस दर से मांग, इस दर से ये भी मांग, इस दर से ये भी मांग। लाशऊर जो हकीकत है, जो कमाल है, वो कहते हैं इस दर से कुछ ना मांग, सिर्फ इन्हें मांग। वो कहते हैं ना मांग मन्नतें, ना कर इनको मजबूर, मुझे दो मैं अगले साल कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाऊंगा। वो कहते हैं मन्नतें ना मांग, मांगना मिलने की कोशिश कर। उन्होंने कहा कैसी बात है, असद बुखारी लाहौर से है, लेता कुछ नहीं, उसकी अपनी तबीयत मिजाज है, हमें मन्नत से मना कर गया, मन्नत ना मान। जरा ये बता, तेरे घर छोटे बच्चे हैं, कहाँ हैं? उन्होंने कभी देखा है उन्होंने मन्नत मानी हो? मैं बताता हूं ना,
इसके पीछे राज के हजूर मासूम का फरमान है। मौला से पूछा गया छोटे बच्चे का बैठे बैठे हंसना, बैठे बैठे रोना, राज क्या है? इमाम फरमाते हैं बच्चा है मासूम, मासूम का गहरा ताल्लुक है मासूम से। जो ही जमाने के इमाम को मुस्कुराता देखता है हंसना शुरू कर दे। हाय 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 हाय, जो ही मेहरबानी, जो ही जमाने के इमाम को गिरिया करता देखता रोना शुरू कर देता है। इसका मतलब जब मुलाकात हो जाए, जब मिलने वाला मामला हो, फिर मांगने वाला खत्म। हाय हाय, एक और रुख की बात करता जो भाई साहब, ये फिर यूं ही मजालिस चलती रहेंगी, अगली मजलिस अगली मजलिस, वहीं के वहीं बंदे खड़े रहेंगे। इनको बेदार करो, इनको बुलंद करो, इनका शऊर बढ़ाओ। ये बड़े आला लोग हैं, इनको बाकमाल बनाओ, इनका हौसला बढ़ाओ, इनकी हिम्मत बढ़ाओ, इनको डराओ मत, इनको लालच जन्नत ना दो। ये करोगे जन्नत, ये करोगे जन्नत। इनको मिंबरों पे खड़े होके बताओ शिया जन्नत मांगता नहीं बांटता है। हाय 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 हाय, आपके क्या कहने, आपकी मेहरबानी हजूर, आपकी मेहरबानी हजूर, आपके समाज के मयार, मेहरबानी हजूर, आपकी समाज के मयार के क्या कहने। ये मिंबर इसलिए बना है, ये मिंबर वारे पढ़ने के लिए नहीं बना, ये मिंबर बना है बेदार करने के लिए, इनको शऊर दिलाने के लिए, इनका शऊर बुलंद करने के लिए, इनको इतना बुलंद करने के लिए कि इतने बुलंद इतने बुलंद इतने बुलंद इतने बुलंद खुदा बंदे से खुद पूछे। हाय हाय, भी बहुत शुक्रिया। हाय दरी, बातें मुश्किल तो नहीं है, भी बहुत शुक्रिया। इस मिंबर का मकसद सिर्फ इतना है, आपका शऊर बढ़ाया जाए। जब शऊर बढ़ेगा आप फिर खाली मजलिस पे नहीं आओगे, फिर आप नियत लेके आओगे मैं मिलने जा रहा हूँ, मेहरबानी मैं मिलने जा रहा हूँ। और जब मिलने जाओगे अगर मिल गया तो फिर उससे गुफ्तगू का मयार कुछ और होगा। मिल गया, मेरा सलाम, अलैका सलाम। अरे भाई सलाम करना होता है? कहाँ सलाम करना होता है? इसलिए सलाम करना जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत, उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। वैसे भी बच्चों जो छोटे बैठे हो, बेटा सुबह सुबह उठ के अपने ज़माने के इमाम को सलाम किया करो। अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान। मिल गए तो फिर कमा। सरकार आपने बुलाया, बड़ी मेहरबानी सरकार, आपने बड़ी करीमी फरमाई। अच्छा खैर से ज़ाहिरन मिले ना, तख़य्युल में भी बातें कर लिया कर, तसव्वुर में भी बात। मौला आपने बुलाया, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं काबिल तो नहीं था, आपने बुला लिया। मौला मैं मिलने आया था, आपकी बड़ी मेहरबानी। मौला मैं मांगने नहीं आया, मौला सब कुछ छोड़ के यहीं चले जाना है। मौला मैं मिलने आया था। हाय हाय, मौला सब कुछ फना है। मौला इन्होंने किन के लिए मांगू? बाप के लिए, बेटे के लिए, भाइयों के लिए, मामू के लिए, नाने के लिए। मौला इन्होंने तो मुझे मैयत मैयत कह के दफना के चले जाना, इन्होंने तो रिश्ता ही तोड़ देना, इसने रिश्ता तोड़ देना, उनके लिए मांगू। मौला मैं तो मिलने आया हूँ, मेहरबानी, इन्होंने तो रिश्ते तोड़ देने। मौला मैं तो मिलने आया हूँ, आपकी मेहरबानी है, आपने मुझ जैसे को बुला लिया। मौला मैं ये नहीं कहता क्यों, क्योंकि मैं नौकर हूँ, मैं ग़ुलाम हूँ, मैं क्यों नहीं कहता कि क्यों बुलाया। लेकिन मौला ज़हन कमज़ोर है, सारा दिन इधर उधर की बातों में टाइम गुजार जाता हूँ। आपकी जद ने फरमाया था मोमिन बाबसारत भी है बाबसीरत भी है। एक छोटी सी तोहफतन बात दे के जा रहा हूँ। बाबसारत, छोटे दोस्त जो बैठे हो बेटा, बाबसारत उसे कहते हैं जिसकी आंखें इस दरख्त को देख रही हैं, वो बसारत है। बसीरत ये है, ये दरख्त पे छाऊं क्यों, ये दरख्त अपना फल क्यों नहीं खाता। ओए होए, ये दरख्त खुद धूप सहता है, नीचे वालों को छाऊं देता है। इसने कभी शिकवा नहीं किया, परवरदिगार तेरी मखलूक को छाऊं देता हूं, मेरे लिए भी छाऊं का सबब बना। बसीरत ये है, इस दरख्त के नीचे नहीं लिखा कि यहां नेक आए गुनाहगार ना आए। ये मैंने बसीरत की बात आपकी खिदमत में मिसाल के तौर पे अर्ज किया था कि बात आप तक पहुंच जाए। हजूर ये क्यों नहीं करता खुदा की बारगाह शिकवा, परवरदिगार मेरे ऊपर कोई साया नहीं, तेरी मखलूक को मैं साया देता हूं। ये बसीरत से देखेगा तो समझ आएगी, ये शुक्र वाली मखलूक है, जो शुक्र करते हैं वो शिकवा नहीं करते। बसारत और है, बसीरत और है। शाबाश शाबाश, मेहरबानी मेहरबानी। जो शुक्र करते हैं, ज़ुमानी में बात कर गया, जो पहुंच गए सलाम, जो शुक्र करते हैं वो शिकवा नहीं करते। शुक्र शुक्र शुक्र। इसके नीचे ये बोर्ड नहीं लगा
कोई भी आए ये कहते हैं आओ बिस्मिल्लाह मैं छाऊं दूंगा। दरख्त से पूछते हैं बसीरत वाले बन के, दरख्त बोर्ड क्यों नहीं लगाया? कहने लगा जिसने फैसला करना है वो पूछे, मेरी तो ड्यूटी पूछने की नहीं है। हाय 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 हाय। हजूर एक बात गहरी कर जाऊं, बेदार है मजमा, थक जाओ इशारा कर देना। वैसे 9:15 हो गए, पता नहीं चला टाइम का। अच्छा चलो बात कर ही देता हूँ, बड़ी कीमती है। अल्लाह ने जो मखलूक से सवाल करने हैं बंदों ने बंदों से करना शुरू कर दिए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी। ऐसे है ना, बहुत शुक्रिया तायद फरमाने का। जो खुदा ने सवाल बंदों से करने, बंदों ने बंदों से करना शुरू कर दिया। वह बंदे बंदों वाले सवाल करें, बंदों से पूछे रोटी खाई नहीं खाई। हाय 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 हाय। यही डॉक्टर साहब ने कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। बंदों के सवाल ये हैं, कोई घर में मसला तो नहीं, कोई तकलीफ है मुझे बता, अपने घर के स्टॉक में से चावलों की बोरी तुझे सरकार जमाना का सदका दे दूं, और जब मैं तुझे दूं मेरा शुक्रिया अदा ना करना देने वाले का। बड़े ऊपर वाले लेवल की बात कर रहा हूं, अगर पहुंच जाए तो। हाँ, मेरा शुक्रिया अदा ना करना मेरा कमाल है नहीं, जिसने आपका सदका अता किया। अच्छा यहाँ मुझे एक बात और याद आ गई, पता ही नहीं तुझे उसका कितना बदला दिया जाएगा। अच्छा उलमा से सुना होगा आपने, ये भी बात चलो मैं करता ही, उलमा से सुना होगा, खुदा हो सकते हकूकुल्लाह माफ कर दे, हकूक वाली बात नहीं। ऐसे ही है ना, कहा जाता है ना। बहुत शुक्रिया, मैंने भी सुना, आपने भी सुना, हम सब ने सुना, खुदा चाहे तो हकूकुल्लाह माफ कर दे, मगर हकूक वाली बात नहीं। फिर कोशिश कर वैसे जीना सीख जिसके लिए तुझे भेजा गया था। बहुत शुक्रिया। उसी जीने में ये भी बिस्मिल्लाह हुजूर, उसी जीने में भी ये भी जीना है। कोशिश कर इनसे मांगना नहीं, मिलना सीख। मिलना, मेहरबानी, जहां से बात शुरू की थी मैं मुकम्मल करने लगा हूं, इनसे मिलना सीख। और क्यों आए हो? मैं आपसे मिलने आया हूं। मैंने बुलाया था? जी आपने बुलाया था, मैं तो नहीं आ सकता था, आप करीमी न फरमाते। बानी बेचारे की इख्तियार की क्या हिम्मत थी, उन आपकी मेहरबानी में आया था। तुझे पता मैंने किस लिए बुलाया? नहीं, आप करीमी फरमाए। आवाज आएगी, असल में तू मिलने आया था ना, तुझे मैं बिन मांगे देने लगा हूं। हमारे जद ने भी सलमान को मिलने आया था, बिन मांगे दिया था। हाय 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 हाय। सियालकोट वालों, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, मुज्तबा की कसम, सरदार करबला की कसम, नाम सलमान नहीं था, रोज़बा था। इन्होंने सलमान बना दिया। खाली सलमान नहीं, बिन मांगे मुन्ने को मिन्ना भी बना दिया। हाय हाय हाय। मिन्ना, बहुत शुक्रिया हुजूर। आम जरबल में बिस्मिल्लाह बेटा, आम होता है ना, मुन्ना जा रहा है, मुन्ना, मैंने भी जुमला इस्तेमाल कर लिया। सरकार सलमान इस घर का मुन्ना ही है ना, मुन्ने को मिन्ना बना दिया। मिन्ना ये हम से है, ये हम से, हम अहले बैत में से है। ये करीम बड़े हैं ना, दर वालों को इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा, इतनी बड़ी करीमी। हाँ, क्योंकि ये मिलने आया था। मिलने आने वालों को ये बिन मांगे ऐसा देते हैं, कायनात की डिग्रियां मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। हजूर PhD, डॉक्टरेट, डबल ट्रिपल PhD हो, मिन्ना का मुकाबला नहीं। सारी कायनात के प्रोफेसर डॉक्टर इकट्ठे हो जाएं, मिन्ना का मुकाबला नहीं। ये डिग्री बड़ी बुलंद है, क्योंकि देने वाली आम यूनिवर्सिटी नहीं, लिसानुल्लाह है। आपने गौर फरमाया ये मिन्ना क्यों दिया? अच्छा चलो आगे और सियालकोट बेदार हो गया, एक कीमती जुमला तोहफतन वसूल कर लो, फिर मैं बात को समेटता हूँ। बातें तो ऐसी हैं, खैर से कई खमसे भी लग जाएं तो पता ही ना चले वक्त का। एक करीमी है उनकी, मेहरबानी है उनकी, यकीन कीजिए मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है, सरकार की करीमी है। और मैं चाहता हूँ सारों में ऐसी करीमी हिम्मत करके आए, ताकि हर बंदा वकील बन के अपने इमाम की वकालत करे। मोहताज रह जाओगे इन लिफाफे वालों के, वो आएगा तो आगे, वो आ गया वकील अली, वकील हुसैन, वकील सैयदा, आप मेरे साथ चलने अदालत में, मुझे ऐसा वकील ढूंढ के बता जो केस किसी का लड़ता हो, लेता किसी से हो।
मेहरबानी बहुत शुक्रिया, मुझे ढूंढ के दिखा ऐसा वकील। और केस आले मोहम्मद का लड़ रहे हैं हम। सारे वकील इकट्ठे हो गए। अगर इस मेंबर को वकील कमाल मिल जाए ना, बस हजूर आ जाएगा, छड़ दे, बह जा। फिर मैं भी छड़न लगा है। ओह अच्छा अच्छा, मौला खुश रखे। खैर कोई बात नहीं, मैं हकीकत तो बयान करूंगा। इसी हकीकत के लिए पेट्रोल लगा के आया हूं, हलाल तो कर जाओ ना। बाकी कोई माने ना माने, गौर करे ना करे, समझे ना समझे, बंदे का अपना नसीब है। हिदायत उधर से आनी है, मैंने सिर्फ हय्या अला खैरिल अमल की अजान देनी है। हिदायत हादी अता करेगी मेरी कोई मेहरबानी मेहरबानी। और ऐसी कमाल हिदायत मिलेगी कि लोगों की हिदायत करोगे। हाँ मगर सौदा खालिस हो, मिलावट वाला ना हो। सलमान मेहरबानी, बस ये समझ सुनना और कमाल है, इसी में बात में मुकम्मल करता हूँ। सलमान हम में से है, हम में से है। अच्छा बड़ा अरसा मैं बिरादर साकिब भाई नाम है, साकिब भाई मैं बड़ा अरसा इसी पे सोचता रहा, इसी बात पे सोचता रहा। सरकार ने फरमाया ये हम में से है। मैंने कहा तो बड़ी बात है, हम में से है, लेकिन मुझे उस वक्त तक समझ ना आई जब तक मैंने असातिज़ा से कुलिया ना पढ़ा। जाकिर साहब आपके लिए है, आप सब दोस्तों के लिए है। उन्होंने हमें बताया कि किताबों में लिखा है जिस चीज़ की समझ ना आ रही हो उसकी जिद से पहचानो। मसलन मुझे मेरे बिरादर मोहतरम फरमाने, मैंने इनसे पूछा ये कौन है, मुझे फरमाने लगे ये बच्चा है। मैंने कहा मैं कैसे मानूं, इल्मी बंदे अड़ जाए ना तो फिर अड़ जाते हैं, तो मैं कैसे मानूं। कहने लगे बुखारी साहब बच्चे की जिद है, बच्ची, ये बच्ची नहीं तो बच्चा है। साकिब भाई से मैंने पूछा साकिब इस वक्त दिन है या रात है। कहने लगे सैयद साहब इस वक्त रात है। मैंने कहा साकिब भाई मैं कैसे मानूं। कहने लगे बुखारी साहब रात की जिद है दिन, ये दिन नहीं तो रात है। मैंने कहा अच्छा 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 अब समझ आई, इसका मतलब किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो उसकी जिद से पहचानो। मिसाल देनी थी, पहुंच गई। सरकार ने फरमाया सलमान हम में से है, आओ फिर ढूंढे कौन कौन मोहम्मद में से नहीं। आए भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। आपके क्या कहने, बहुत शुक्रिया हजूर। आओ फिर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आओ तलाश करें फिर कौन कौन मोहम्मद। मेहरबानी हजूर, कैसा कुलिया है, हर चीज़ अपनी कुल्लो शैन योरिफ हो। अच्छा बच्चे जा रहे हैं, जाने दो, जाओ मेरा बच्चा जाओ, कोई बात नहीं, आप छोटे हो जाओ, कोई ज़रूरी काम होगा ना, इनको ना रोको, जाने दो। और जिन्होंने रोकना सी उन्होंने तो जान देता है। अच्छा और फरमाइएगा हजूर, बड़ी कीमती बात है, बस समेटने लगा हूँ। हर चीज़ जिद से पहचानी जाती है। अगर सरकार ने फरमाया सलमान हम में से है तो फिर कोई ऐसे भी होंगे जिनके बारे में सरकार ने फरमाया होगा ये हम में से नहीं, फरमाया होगा ना। बहुत शुक्रिया। बस जब ये कुलिया पता चला तो मैं तलाश में पड़ गया, तलाश करूँ तारीख में कौन कौन मोहम्मद में से नहीं। जाकिर साहब मेरी तरफ देखना, कौन कौन मोहम्मद में से नहीं। छानी छानी समझ ही ना आए। रहमतुल्लाह अलमीन ने बादशाह ने किसी का नाम ही नहीं लिया। एक दिन दूध की दुकान पे पहुंच गया दूध लेने के लिए। बेटा इधर, मेरा बच्चा बाद में वीडियो बनाना, मेरा बच्चा बात बड़ी कीमती है, मेरी भी ना बनाओ बेशक, तवज्जो इधर रखना, बड़ी कीमती बात है। दूध की दुकान पे पहुंचा, सामने मुस्तफ़ा का फरमान लिखा था। साकिब भाई उस दिन आंख खुली इस हवाले से, फरमान लिखा था मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। हाय हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, इसीलिए मैंने आपको तवज्जो दिलाई है। बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी से। या अली या अली या अली, सलमान हम में से है जिसने मिलावट की। अच्छा बड़े कमाल लोग बैठे हो, मुझे एक सवाल का जवाब तो दो। 1400 साल पहले सरकार ने दूध वाले के लिए फरमाया है जी। आजकल पेट्रोल पंप पे लिखा होता है मन गश्शा फलैसा मिन्ना। हर कोई अपना पैमाने की सच्चाई साबित करने के लिए मोहम्मद के फरमान का सहारा लेता है। हालांकि सच्चाई साबित करने के लिए फरमान का सहारा ना ले, किरदार का सहारा ले। हाय 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 हाय। अब आ रहे रबीउल अव्वल, पूरे मुल्क में वॉल चौकिंग होगी। गुलाम है रसूल के, गुलाम है पंचतन के, गुलाम है। पूरे मुल्क में नारे लगेंगे गुलाम है। ये कमाल नहीं,
बल्कि ऐसा बन के दिखा तुझे लिखना ही ना पड़े, दुनिया कहे ये मोहम्मद का गुलाम है तो इसका मोहम्मद कैसा होगा। मेहरबानी मेहरबानी बाबा, बहुत शुक्रिया बाबा जी, वो आपके क्या बहुत शुक्रिया। मोबाइल चौकिंग के जरिए दुनिया को कहेगा हम गुलाम हैं, और किरदार से साबित कर। दुनिया को मुस्तफ़ा की गुलामी की समझ ही ना आई, जबानी गुलाम 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 गुलाम, किसे कहते हैं गुलाम? कम से कम तारीफ साकिब जो गुलामी की मैंने पढ़ी है वो ये है जिसकी अपनी मर्जी ना हो, जो अपने मालिक की हर रजा पे राजी हो। अब पता चल गया कि सरकार ने क्या फरमाया, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, जिसने मिलावट की हम में से नहीं। सदियों पहले सरकार ने ना दूध वाली के लिए फरमाया, ना मिसाले में, ना मेहरबानी, ना मिसाले में ईंटें पीसने वाले के लिए फरमाया। हमारी वीडियोस बाहर जाती है, दुनिया देखती है, मैं नहीं बात करना चाहता, अपने ही कलमा गो शर्मिंदा होते हैं। मैं कह गया, मैं साकिब भी जुमला वापस लेता हूँ। मुझे नहीं कहना चाहिए कि मिर्चों में ईंटें पीस के मिलती हैं, कह के वापस ले रहा हूँ। भाई हजूर बहुत शुक्रिया, मौला खुश रखे। ये सादात का फरीज़ा और वतीरा है ना, अपने हिस्से का चिराग जलाओ, अंधेरों को बुरा ही ना कहो। हालांकि जिसने कलमा पढ़ा हो, जिसने कहा हो ला इलाहा, ला इलाहा, ला का मतलब है बच्चों इनकार, हर उस इलाह से जो इल्लल्लाह के मुकाबले में आए। अगर कल में एक पे गुफ्तगू कर दी साकिब, बड़ा एक तवील मौजू है, लेकिन एक इशारतन बात कह गया था, चलो निकल गई तो खैर हो। सरकार ने फरमाया सलमान हम में से है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। आप फिर तलाश करें, सलमान में मिलावट नहीं थी? कहाँ मिलावट नहीं थी? क्योंकि इसके दिल में वही रहते थे जो बेदिल के दिल थे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जो बेदिल के दिल थे इसके दिल में वही रहते थे और कोई ना, वही जो बेदिल के दिल थे। अगर कोई और रहता फिर उसके लिए ख्वाहिशात भी होती है, उसको ये भी ले दूं, उसको ये भी मिल जाए, उसको वो भी। अगर बेदिल का दिल रहता हो बस फिर एक ही ख्वाहिश होती है, ये राजी रहे। अच्छा नहीं, ये माशाल्लाह जाकिर साहब इस बात की गवाही देंगे। मजालिस में एक जुमला हमारे यहाँ बोला जाता है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए दरूद पढ़ो, बोला जाता है ना, खुशनुदी इमाम ज़मान, सारे मिलकर दरूद पढ़ो, वो पढ़ते हो ना। तो क्या सिर्फ खुशनुदी इमाम के लिए दरूद पढ़ा जाता है या ज़िंदगी का हर कदम खुशनुदी इमाम के लिए उठाया जाता है? जिंदगी का हर कदम खुशनुदी इमाम ज़माने ले। तो इसलिए बाबा हम मिलने के लिए आते हैं, इंशाअल्लाह हमें मिलेगा तो वो एक ही जुमला कहेगा जहाँ मैंने बात छोड़ी थी। वो कहेगा मैं तुझे यहाँ इसलिए बुला बैठा हूँ ताकि तू मिंबर पे आने वालों से सुन। हजूर बस मैं समेट रहा हूँ, थक गए हो आप, बातें बहुत ज़्यादा हो गई। मेहरबानी, मैं तुझे इसलिए यहाँ बुला बैठा हूँ, चूँकि तू मिलने आया था, मैं इसलिए बुला बैठा हूँ ताकि तू सुन हुर कैसा था, ताकि तू सुन सलमान कैसा था, ताकि तू सुन हुर आया कैसा था, ताकि तू सुन फिजा का मिजाज कैसा था। इसलिए तू मिलने के लिए आया है तो मैं तुझे बिन मांगी खैरात देने लगा हूं। तू भी उठने से पहले एक अहद करके उठना, मौला तूने मिलने के लिए बुलाया है, तेरी बड़ी करीमी, तूने मुझे सुनाने के लिए बुलाया और कैसा था। इंशाअल्लाह मुझे समझ लग गई, तू भी चाहता है कि मैं खाली हुर सुन के वाह वाह करके ना जाऊं, बल्कि अहद करके जाऊं, वो हुर था मैं बनूंगा। मैं तकरीर ले आया, बहुत शुक्रिया। किसी से पूछो, इन बच्चे से पूछो क्या कर रहे हो बेटा, कहेगा मैं सैयद पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहे हो? सैयद में पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा।
अच्छा, इनसे पूछो हजूर क्या करते हो? फरमाने लगे कारोबार। क्यों करते हो जी कारोबार? हजूर मैं कारोबार करूंगा तो मुनाफा लूंगा, मुनाफा लूंगा तो घर चलाऊंगा, घर चलाऊंगा मजलिस कराऊंगा। इनसे पूछा हजूर आप क्या करते हो? फरमाने लगे सैयद मैं नौकरी। क्यों करते हो नौकरी? नौकरी करूंगा तो तनख्वाह लूंगा। रात को क्यों सोने लगे हो? सुबह उठूंगा, अभी तबरुक और खो, साकिब की ख्वाहिश है और खो और खो, नहीं अब सुबह नाश्ता करूंगा, हर चीज में मुस्तकबिल उठूंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा, कमाऊंगा। फिर क्या ख्याल है मजलिस में क्यों जाता हूं? इसलिए वो चाहता है मैं इन्हें भी और बनाऊंगा। कम से कम इतना तो हसरत होनी चाहिए ना इस कौम की। बहुत शुक्रिया। मांगे ना मिले फिर कोशिश कर, जो हाथ अलम को मस हो वो हाथ महदी के कदमों पे मस हो, हराम पे ना जाए। अगर तो चाहता है कि तो इनसे मिले, मेहरबानी। अब तेरा हाथ आम है ही नहीं, तेरा हाथ तो खास बन गया। कोशिश कर हराम पे ना जाए, इसको बचा के रख, क्योंकि अलम जो उठाता है। मेहरबानी। अब तेरा हाथ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस हाथ को बचा, मिलना जो है इस हाथ को बचा जैसे बचाने का हक है। बिल्कुल किसी मजलूम पे ना जाए, हराम पे ना जाए। कोशिश कर पाको पाकीज़ा रख, क्योंकि ये किसी की अमानत है। बंदे माने ना माने, ऐलाने गदीर के बाद बंदे सारे मकरूज हैं अली के। जो मकरूज होता है वो सर उठा के नहीं चलता। सर के ऊपर वाले बाल से लेकर पांव के तलवे तक हम गुलाम हैं। वैसे भी ये किसी की अमानत है, इसको संभाल। जो आंखें ज़ुल्दना देखें वो महदी देखें, हराम ना देखें। मिलने जो जाना है। बहुत शुक्रिया। क्यों देखे किसी की माँ बहन बेटी? ये कोई नई मखलूक तो है नहीं, ये वही है जो हमारे घर में बैठी। खुदा ने सिर्फ चेहरे बदल दी। साकिब मेरे से अहले सुन्नत इज्तिमाओं में लोग पूछते हैं, बड़े बड़े बारिश अफराद बैठे हो ना, कहीं खिताब करने जाऊं, ख़त्म पढ़ने जाता हूँ, कोशिश करता हूँ चलो ख़त्म के बहाने कोई बात तो ख़त्म करके आओ। मिलाद पढ़ने जाता हूँ। मैंने लंदन में चर्च में क्रिश्चियन के सामने रियलिटी एंड फॉर्मेलिटी ऑफ इस्लाम पे खिताब किया। मैंने कहा थोड़ी सी हकीकी चेहरा दिखाया जाए यार इनको। तो मेरे से पूछा एक मेहरबान ने, कहने लगे सैयद ये कैसे पता चले हमारी नमाज कबूल हो गई? मैंने कहा कुरान से पूछ। कहने लगा सैयद कुरान तो मैं रोज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कुरान सवाब के लिए नहीं, कुरान अक्ल वालों के लिए निशानी है। तूने सवाब समझ के पढ़ा, इसमें से ढूंढ हकीकतें क्या है। कहने लगे शाह जी आज आप बता दो, कल से मैं कोशिश करूंगा आयात के तर्जुमे भी पढ़ूंगा और उन पे गौर व फिक्र भी शुरू करूंगा। मैं क्या गौर करेगा? 70,000 ज़ाहिरी और 70,000 बातनी, बहुत बड़े असरार हैं। फिर असरार में डूब जाएगा और कमाल ही कमाल है। फिर तेरे पास किसी के बारे में गीबत करने का, गिला करने का वक्त नहीं होगा। फिर किसी की कोठी, कार, गाड़ियां, पराडो, किले, एकड़, बाग देखने की ख्वाहिश ही नहीं होगी। फिर तू जलेगा नहीं। एक मोमिन मिला मुझे, मैंने कहते हैं शाह साहब आप मिंबर पे खड़े होकर अक्सर कहते हैं कि किसी की चीजें देख के जलना नहीं। मैंने कहा बेटा अली वाले जो हो। कहने लगे हम क्या करें? मैंने कहा बेटा आपका काम है दुआ दो। इसके पास 1 कनाल की कोठी खुदाई से और दे, उसके पास 3 पराडो खड़े खुदाई से और दे, उसके पास इतना बड़ा बाग है खुदाई से और दे। मैंने कहा शिये का ज़र्फ छोटा नहीं होता। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा बेटा शिया जलते नहीं, क्योंकि उनको पता है जो दुनिया में जलते हैं उन्होंने आगे भी जलना। भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस बात मेहरबानी हैदरी या अली, बात रहना चाहिए, बात बड़ी कीमती हजूर, ये संभाल लो। मुझे कहने लगे कैसे पता चले नमाज कबूल हुई? मैंने कहा कुरान से देखिए। कहने लगे जी आज आप बता दीजिए, कल से हम इंशाअल्लाह इस पे गौर व फिक्र शुरू करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं बता देता हूँ। मैंने कहा कुरान में क्या आयत है? इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। अगर तुझे ये हो मेरी नमाज कबूल हो गई, फिर तेरे पास अंदर ही फैसले की कुव्वत मौजूद है। वो ये है जब नमाज पढ़ने के बाद दुनिया की हर औरत माँ बहन नजर आए, समझना तेरी नमाज कबूल हो गए। बड़ा गौर फरमाया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अगर नमाज बुराई से बचाती है तो फिर मातम क्यों नहीं?
कोशिश कर मेरे से। लंदन ने टीवी बैठा हूँ, किसी ने सवाल किया सैयद ये बताओ मोमिन कौन है? मैंने कहा जिसकी तन्हाई पाक हो। अली बादशाह फरमा तन्हाई पाक हो। कहने लगे सैयद आज के दौर में मोमिन कौन है? मैंने कहा जिसका मोबाइल बहुत शुक्रिया, मुश्किल बात थी, मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। पासवर्ड लगाने की क्या जरूरत है, कोई भी देखना चाहे बिस्मिल्लाह। वैसे भी मोमिन को कहा जाता है मुत्तकी। बस एक ही जुमला सुन लो, या अली मदद। मोमिन को कहा जाता है मुत्तकी। हजूर मैं मसाहब ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, मैं माजरत खा हूँ, वक्त नहीं है, मैं 2-4 जुमले जरूर अर्ज करूंगा। मोमिन को कहा जाता है मुत्तकी, और मुत्तकी वो होता है जिसका इमाम इमामल मुत्तकीन हो। आपने तायीद फरमाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने तायीद फरमाई। लेकिन इमामुल मुत्तकीन से ना पूछे मौला मुत्तकी कौन है। पूरी इल्मी जिम्मेदारी के साथ जाकिर साहब बिरादर मोहतरम गौर फरमाएगा, बस इतना इस काफी है। हजूर पूरी इल्मी जिम्मेदारी के साथ बुर्ज सियालकोट में ऐलान करके जा रहा हूँ। या अली फरमाते मेरा मुत्तकी वो है जिसके अमाल को शीशे के संदूक में रख के पूरी दुनिया का चक्कर लगवाया जाए, कोई भी देखना चाहे देख ले, जरा भी धब्बा नहीं, क्योंकि अली का मुत्तकी जो हूं मैं। ये है अली का फरमान, मेहरबानी, ये है बादशाह अली बादशाह का फरमान। एक दुआ ये है आपके लिए जिसका नाम है दुआए अहद। आपके मकतब की सारी दुआएं कमाल हैं, मगर ये दुआ बा कमाल है, नाम है दुआए अहद। छठे लाल विलायत तालीम फरमाया जो भी दुआ अहद पढ़ते हुए सुबह सुबह रोजाना अगर चला गया या चली गई, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होंगे मेरा बेटा कब्र पे आएगा। वो दुआ अहद लाहौर वालों ने तुम्हारे लिए प्रिंट करा के भेजी है, 19 साल से वो मेरी ड्यूटी लगा रहे हैं, सैयद हमारे लिए हमारी तरफ से ये ले जाओ, हमारी तरफ से ले जाओ, जाके बांटना। एक दिन मैं उन्हें कहने लगा साकिब यार 19 साल से तो मैं सिंध जाता हूँ, सिंधी में तर्जुमा करवा के देते हो, पंजाब फिरता हूँ तो उर्दू में करवा के देते हो, इंग्लैंड जाता हूँ तो इंग्लिश में करवा के देते हो, ये तुम्हें भी कोई दुआ शुआ चाहिए, मैं तुम्हारे हक में कोई दुआ करवाऊँ? साकिब मुझे कहते हैं सैयद हमने आपसे सीखे, अगर उनकी दुआ ना होती हम छपवा ना सकते। ये है वो कमाल, इश्क नेकी कर दरिया में डाल। शाबाश, उनकी मेहरबानी उनकी करीमी ना होती हम छपवा ना सकते। हजूर बस वो दुआ पढ़िएगा, इंशाअल्लाह अगर दुनिया से चले गए इंशाअल्लाह कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। उसने कह दिया वो आएगा तो फिर वो आएगा। उठ मैं आ गया, बंदा बंदी कफन जट, कब्र फटेगी। वक्त नहीं है, एक वाक्य सुनाना था मुझे, आगे कैंट पहुंचना ना होता तो मैं जरूर एक वाक्य सुना जाता और अली बादशाह का सुना जाता। तो इसमें अली ने मोहम्मद के कहने पे हाय हाय नूह के बेटे को कब्र से उठाया था। बहुत शुक्रिया, जो पहुंच गए सलाम है, मौला का अमर हुआ तो फिर कभी इस पे बात करूंगा। उठ मैं आ गया। जाकिर साहब बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए सरकार के सामने, अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह, सरकार आप मेरी कब्र पे? फरमाएंगे याद कर, तो उठता मेरे लिए था, तो बैठता मेरे लिए था, तो जागता मेरे लिए था, तो नौकरी मेरे इंतजार में, तो कारोबार मेरे इंतजार में, तो बच्चों की परवरिश मेरे इंतजार में करता था, तो बाजार जाता था, किसी औरत को आंख उठा के नहीं देखता था, तुझे पता था अगर बशर का बनाया हुआ कैमरा हर चीज रिकॉर्ड करता है तो फिर ए नुल्ला। फरमाएंगे मैं सच्ची माँ का बेटा हूं, हम रखते किसी का नहीं। उठ। साके भी बड़ी तवील गुफ्तगू है, सारी छोड़ दी। बस अचानक बंदा बंदी दाएं बाएं देखेंगे। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला वो मुझे दफनाने आए थे, वो कहां चले गए? वो मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मामू, मेरा नाना, मेरा ताया, वो कहां चले गए दफनाने आए थे? सरकार फरमाएंगे तो मेरा मेरा करता है, अगर वो तेरे होते तो तुझे मैयत ना कहते। सांसों की डोरी तक तेरे थे, सांस खत्म, इन्होंने कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, रिश्ते ही तोड़ के चले गए। फरमाएंगे पहचान, असल में तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद हूं। बहुत शुक्रिया सरकार, मेरे लायक कोई हुक्म, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या वारिस खून हुसैन, लब्बैक या इमाम, लब्बैक या हुज्जत अल्लाह, अमर लगाइए। फरमाएंगे आ उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। अल्लाह अकबर। बैठ के खून रो रहा है, सदियां हो गई उसको खून रोते रोते। मर्द के बारे में लिखा है किताबों में, मैंने देखा औरत के आंसू आंख के नीचे हैं, मर्द जब भी रोता है सीना चीर के आंसू निकलते हैं। बस इतना ही समझ लेना, जिसकी सदियों से पानी नहीं खून बहता हो,
अल्लाह जाने वो कितना दुखी होगा। यमन से, चलो मुझे भाई साहब ने हुक्म किया, मैं सिर्फ एक ही टुकड़ा अर्ज करना चाहूंगा। यमन से तबा यमन ने अली को जाते हुए तोहफे में घोड़ी दी थी, नाम था मुजल्ली। सरकार ये ले जाइए। सरकार फरमाने लगे रुकती क्यों है, चलती है रुकती है, चलती है रुकती है, रुकती क्यों है? जानते थे या अली। तब यमन कहते मौला इसका बच्चा रह गया। फरमाते हैं दिया क्यों नहीं? मौला बीमार है। सरकार पूछते हैं बीमारी की नौयत क्या है? अर्ज करते सरकार खुदा जाने क्या बीमारी की नौयत है। जब पैदा हुआ 3 दिन मां का दूध ही नहीं पिया, 3 दिन ये प्यासा भूखा रहा। आगे मुझे समझ नहीं आती बीमारी की क्या नौयत हो। जब जिवाल का वक्त होता है ये सहरा में चला जाता है, सहरा में जाके कभी दाईं करवट लेटता है, कभी बाईं करवट, कभी दाईं करवट, कभी बाईं करवट लेटता है, फिर मदीने की तरफ मुंह करके ही नींद आता है। सरकार मैंने बीमार समझ के आपकी खिदमत में पेश नहीं किया। मौला फरमाते हैं तब यमन ये बीमार नहीं, ये बीमार मोहब्बत है। तू नहीं जानता ये बीमार मोहब्बत है, मुझे ले चल। अली बादशाह उस रेत के सहरा के सामने पहुंचे। दूर मुर्तजिज की निगाह अली पे पड़ी। मुर्तजिज ने टीला छोड़ दिया, अली के पास आया। सरकार फरमाने लगे तब यमन हम साथ लेके जाएंगे। अर्ज करते लो लाख के मालिक है, मैं तो हर चीज देने के लिए तैयार हूं मौला, आप मालिक है, मैंने सिर्फ बीमारी। फरमाते नहीं नहीं तो समझा नहीं, हम जानते हैं। लेके चले अली। मदीने के बाहर सरकार ने रसूल तक पैगाम पहुंचवाया, हम आ गए। छोटा सा काफिला अली के साथ यमन से है। पाक रसूल ने एक तरफ हुसैन एक तरफ हसन, दोनों को साथ लिया। कुछ सहाबा साथ हैं। सरकार फरमाते आओ अली बादशाह आ गए, उनका इस्तकबाल करें। मदीने की सरहद के बाहर पाक रसूल आते हैं। दूर से मुर्तजिज की निगाह हुसैन पे पड़ी। मुर्तजिज ने मां मुजल्ली को छोड़ दिया, मुर्तजिज ने काफिला छोड़ दिया। मुर्तजिज दौड़ता हुआ हुसैन के पास आया। सरकार ने गले में बांध डाली, ऐसे मिले जैसे सदियों के बिछड़े साथी मिलते हैं। गुजरता रहा बुर्ज वालों, सियालकोट वालों, वक्त मैंने कहा सिर्फ एक टुकड़ा ही पढ़ सकता हूं, वक्त नहीं है। गुजरता रहा वह, गुजरता रहा। आ गया वो दिन जब बच गया सवार या सवारी। आ गया, मेहरबानी, आ गया वो दिन जब सवार या सवारी कई कदमों पे जाके, मुख्तलिफ रिवायात में कई कदमों पे जाके सवारी को पता चला मेरा सवार गिर गया है। इसने रुख मोड़ा, रुख मोड़ के आके कमर बंद में मुंह डालने की कोशिश करते हुए अर्ज किया आका अगर आपकी इजाजत हो कमर बंद में मुंह डाल के मदीने ले चलो। फरमाते नहीं, पता कर किया, हो सकता है कोई रह गया हो। ये खैमे गया, खैमे का एक बड़ा मजमून है, सारा छोड़ दिया। वापिस आए, कैफियत बदल गई। कोई अकबर का तोहफा, कोई कासिम का तोहफा गरीब को दे रहे। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में नेजा है, किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के